राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी साइज सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। सबसे पहले मैं आपको सूट का मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर किसी बहन का ये मेजरमेंट है तो इस वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग कर सकती है। तो लंबाई आप अपने हिसाब से रख ले। इसमें लंबाई जो मैं रखूंगी वो 45 इंच की रखूंगी। अपर चेस्ट 41 इंच है और जो फुल बस्ट है वो 44 इंच है। कमर इसमें 40 इंच है और जो हिप राउंड है वो 50 इंच है। तो ये इसका मेजरमेंट है और ये मैंने बॉडी से नाप लिया हुआ है। और बॉडी से कैसे नाप लेना तो वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगी जब हम निशान लगाएंगे। और बॉडी से नाप लिए हुए में हमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए फिटिंग के लिए, अगर हम लूज डालते हैं तो उसमें कितनी लूजिंग देंगे। तो ये आपको बारीकी से सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे साथ होती है। जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा झोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी ये होता है हैवी साइज के लिए हम सूट कटिंग करते हैं तो उसमें हमारा कभी आर्म होल छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। तो मैंने जो ये सूट कटिंग करूंगी इस लेडीज का आर्म होल का मेजरमेंट लिया है इस तरह से। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो में देख सकते हो कि आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो इस तरह से इसका राउंड का जो मेजरमेंट है आर्म होल का वो 20 इंच आया है। तो यही आज हम सीखेंगे कि 20 इंच राउंड का है तो हम राउंड में ही 20 इंच आर्म होल कैसे निकाल लेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये कपड़ा है जिसपे हम सूट की कटिंग करेंगे। तो इसमें फ्रंट में ये नेक के लिए ये पेच बना हुआ है और ये कढ़ाई है इसके अंदर ही, भाई पेच नहीं है हम उतार के लगा सके इसको। और बाकी में ये बुट्टी सी का डिजाइन है, ये इसमें प्रिंट है साथ का। और इसमें लगाएंगे हम ये लाइनिंग। वैसे तो देखो ये लाइनिंग वाला सूट है नहीं है, फिर भी क्या है मजबूती देने के लिए सूट को लाइनिंग लगाते हैं, भाई जल्दी से हमारा कपड़ा खराब ना हो। तो इसलिए हम लाइनिंग लगाते हैं, तो इसमें भी हम लाइनिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हम 2 लेयर में बिछा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग को बिछा लिया है 2 लेयर में। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ही कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम यहाँ पे लाइनिंग को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए जितनी भी हमारी फुल लेंथ होती है, जैसे मेरी लेंथ है इस सूट की, तो वो रखनी है मैंने 45 इंच और 45 इसमें लाइनिंग की है। तो यहाँ पे मैं 44 इंच ले लूंगी लाइनिंग की लंबाई को। तो यहाँ पे हम 1 इंच कम करेंगे और यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे उस तरह से। सीधा करने के बाद अब ऐसे ही हम लंबाई के निशान लगाएंगे जैसे हम हर एक सूट में लगाते हैं। तो एक निशान इसमें लगाएंगे हम पहले कमर का। कमर की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो यहाँ पे ले लगाएंगे हम निशान 22 इंच पे। और यहाँ पे फुल बस्ट का निशान है जो वो लगाएंगे 11 इंच पे इस साइज के अंदर। और यहाँ पे मुड्डे का निशान जो पीछे का मैं गला बनाऊंगी इसमें वो बनाऊंगी 4 इंच का। तो उसी हिसाब से हम मुड्डा लेंगे इसमें। तो मुड्डे का निशान लगाऊंगी मैं इसमें 8 इंच पे। अब यही सेम निशान इस तरफ लगा लेंगे। ये जो मुड्डे का निशान मैंने लगाया है 8 इंच पे, ये वैसे आइडिया के लिए लगाया, जब इसको हम राउंड को मेजर करेंगे तो हमें 20 इंच ही रखना है। जब किसी के मुड्डे में प्रॉब्लम होती है तब हम ये राउंड का मेजरमेंट लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही फिक्स बैठता है, जितना हम तीरा लेते हैं 1/2 इंच बढ़ा के मुड्डा ले ले। और जो हैवी साइज होता है ना उन लेडीज के मुड्डे में प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, एक साइज एक तरफ का मुड्डा कम होता है और एक तरफ का ज्यादा होता है, तो तब हमें ये राउंड का मेजरमेंट लेना होता है। अगर हम उसको ऐसे ही बना देंगे वो करके तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो एक तरफ से हमारा कंधा रहेगा लूज रहेगा और एक तरफ से फिक्स रहेगा। और देखिए हैवी साइज में कोई लूज डालता है तो उसका चल जाता है। अगर हैवी साइज में ही कोई फिटिंग का सूट मांगे तो वहां पे हमें दिक्कत आती है, क्योंकि फिटिंग वाले सूट में ही हमें ये गौर करनी पड़ती है कि कहाँ से कैसे लेना है। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट है इसमें 41 इंच।
तो इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 इंच। तो 44 का चौथाई लगाएंगे यहाँ पे हम 11 इंच, और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ पे फुल बस्ट है इस साइज में, वो है यहाँ पे 44 इंच। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45 इंच। तो 45 का चौथाई आएगा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे भी हम मार्जिन का ले लेंगे। कमर है इसमें 40, 40 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 इंच। तो 42 का चौथाई आएगा 10.5 इंच, और यहाँ पे भी हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का, और इसमें मैंने प्लेट डालनी है तो 1 इंच उनमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम हिप का। देखिए जो राउंड से मैंने साइज लिया हिप का वो 50 है, तो उसमें हम 4 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा हमारा 54 इंच। तो 54 का चौथाई यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 54 का चौथाई करके आएगा 13.5 इंच। तो ये 13.5 इंच पे निशान लगाया। आगे हम लेंगे 1.5 इंच तुरपाई फोल्ड के लिए। अब जितना ये निशान है उतना ही हम सेम पल्ले का लगाएंगे। ज्यादातर लेडीज स्ट्रेट पल्ला ही डालती है, अगर कोई कम या ज्यादा डालती है तो आप अपने हिसाब से कर ले। अब इन निशानों को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे फिर पहले हम मार्जिन के निशान को मिलाएंगे, और यहाँ पे अब हम फिटिंग के निशान को मिला लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे फिटिंग है जो इतनी गोलाई में आती है। अगर हम हैवी साइज में इतनी गोलाई देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी ना फिटिंग अजीब सी लगेगी, मतलब कि ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज्यादा साइज बड़ा हो गया, फिर यहाँ से भी छोटा ही है, फिर यहाँ से ज्यादा अंदर की तरफ आ गया। इस चीज को जरूर समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डालनी है इसमें प्लेट, तो 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो हम इस निशान को इस तरह से लेंगे, यहाँ से ऐसे। अब ये देखिए जब हमारी फिटिंग आएगी ना तो वो इस निशान के ऊपर से ऐसे आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें फिटिंग लगानी है। फिर हम जब ये सेंटर की इसकी प्लेट डाल देंगे ना तो हमारी सेम ऐसी ही फिटिंग बैठेगी, तो उसमें ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फिटिंग में, मतलब कि बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं। अब ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे इसमें तीरे का। तो ये देखिए जो मैंने इसका तीरा लिया था मेजरमेंट में, तो इसका तीरा है 16 इंच का। तो यहाँ पे मैं 1 इंच कम करके लूंगी, क्योंकि पीछे का नेक मैंने 4 इंच का ही बनाना है इसमें। तो मैं लूंगी 15 इंच। तो 15 के आध लगाएंगे तो आएगा 7.5 इंच, इस तरह से। नीचे की तरफ हम लगा लेंगे 7 इंच पे ऐसे, और इस निशान को ऐसे मिला दें। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे आगे की तरफ हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा है। ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम मुड्ढे का सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस है जो वो 14 इंच है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 7.25 इंच आया है। ये जो मैंने निशान इस तरह से लगाया, पता है 7.25 इंच क्यों आया? क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ तो 7.5 लिया, नीचे 7 लिया, तो ये लाइन इस तरह से तिरछे में आई है। तो यहाँ पे हमें 7 इंच रखना है। जो दो ये सूत फालतू था उसको हमें कम कर देना है यहाँ पे, और इस निशान को इस तरह से मिलाना है, और यहाँ से हमें अंदर की तरफ से इस तरह से फ्रंट क्रॉस की शेप देनी है, ये वाली गोलाई। ऐसे देने के बाद अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन करना है कंधी को, और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है। अगर नॉर्मल है तो आप 2.5 इंच का निशान लगा लें।
तो अब ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम अपने आर्म होल को नापेंगे। पहले नापना कैसे है, इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखना है इस तरह, और इससे एक सूत अंदर की तरफ तक नापना है। जरूरी नहीं है कि आपने बैक भी कटिंग करना। तो ये आया है 11 इंच। अब यही हम जो बैक का निशान लगाया ना उसके ऊपर से ही नापेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे था 20 इंच, तो ये आया है 19.5 इंच, और 8 इंच हमारा ऊपर दबाव में जाएगा, तो हमारा ये रह जाएगा टोटल 19 इंच। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे कम है। तो 1 इंच कम है तो उसको कैसे करेंगे, जो ये गोलाई है इसको हम 8 इंच नीचे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरह से। जो ये बैक क्रॉस की शेप दी है इसको वैसे लेंगे और ऐसे बढ़ा देंगे इस तरह से, और सेम फ्रंट वाले को भी ऐसे ही बढ़ाएंगे ऐसे। तो फिर से आपने दोबारा से इस तरह से ही नाप लेना है, तो आपका आर्म होल है जो वो कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे अब मेरा 11.5 आया है फ्रंट वाला। 11.5 को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से फिर से इसको मापेंगे। तो अब ये देखिए अब ये मेरा 20.5 आया, मतलब कि अब फिक्स है क्योंकि 8 इंच ऊपर दबाव में जाएगा, और 20.5 ये आया है। तो 20 इंच मैंने तैयार आर्म होल चाहिए है इसमें। तो आपने इस तरह से कर लेना है। अगर आपका कम पड़ जाता है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। अगर ज्यादा वो मतलब कि लंबा हो जाता है तो आप जो ये लाइन लगाई है ना आर्म होल की लंबाई लेते हैं, इसको 8 इंच कम कर लेना है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आपने राउंड का आर्म होल निकालना है हैवी साइज में। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ जो ये एक्स्ट्रा है इसको भी कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब बैक पल्ले के लिए भी सेम ऐसे ही 2 लेयर में बिछा लेंगे लाइनिंग को। तो यहाँ पे बैक के लिए भी मैंने सेम लाइनिंग को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को सेट कर लेंगे। तो इसमें हम शोल्डर को ना तो कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, जितना हमने सेम कटिंग किया है ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। पहले सेंटर में कट लगा लेंगे और बिल्कुल इसके पास से ही आपने कटिंग करना है, अगर आप इस तरह से ही कटिंग करते हो तो। इस तरह से ये मैंने बैक पल्ला भी कटिंग कर लिया है। अब जो ये मैंने फिटिंग के निशान लगाए हैं इन पे हम कट लगा लेंगे ऐसे। अब हम इसके फ्रंट की छटाई करेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को उठा लेंगे और इसकी छटाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आपके आर्म होल की शेप ना कुछ इस तरह से आनी चाहिए, तभी आपकी फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। अगर आप हाथ से नहीं इस तरह से शेप दे सकते तो आर्म होल शेपर आता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, वो ले आए, बिगिनर्स के लिए बहुत सही है वो। अब हम मेन कपड़े को बिछाएंगे। यहाँ पे मैंने मेन कपड़ा भी 2 लेयर में बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम अस्तर को सेट कर लेंगे इस तरह से। सेट करने के बाद अब इसके पास से ही इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है मेन कपड़े के ऊपर भी। मेन कपड़े में भी कट लगा लेंगे ताकि जब हम अस्तर को ज्वाइंट करें तो हमें ज्वाइंट करने में आसानी हो। अब बैक के लिए भी सेम ऐसे ही बिछाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पल्ले को भी सेट कर लिया मेन कपड़े के ऊपर। अब इसकी भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। और मेरी कई बहन हैं जो कि पूछती है कि दीदी मेजरमेंट आप कैसे लेते हो, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट कैसे लेना है और कैसे उसमें लूजिंग देनी है। तो इस तरह से ये मैंने बैक पल्ले की भी कटिंग कर ली है, इसमें भी हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट मैंने कटिंग कर लिया है। बाजू की कटिंग मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो अब ये देखिए सूट की कटिंग तो मैंने आपको दिखा दी है। और मेजरमेंट कैसे लेना है अपर चेस्ट और फुल बस्ट का, तो ये देखिए इस तरह से इंची टेप आपने ले लेना है। ऐसे लेने के बाद यहाँ पे हमारे आर्म होल के बिल्कुल नीचे होती है हमारी अपर चेस्ट। तो आपने इस तरह से मेजरमेंट लेना है बिल्कुल खींच के। जैसे मेरा 32 इंच आया है, अगर आप इस तरह से मेजरमेंट लोगे ना फिर आपने ऐसे ही लूजिंग लेनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसमें लूज लोगे तो आप ये पूछ सकते हो या आप अपना बना रहे हो या कस्टमर से, पहले ही उसका लूज देख ले इस तरह से भी उसको कितना लूज चाहिए है। तो यहीं पे ही आप लूजिंग के साथ ले ले उसको इस तरह से, और उसमें भी आप 3 इंच ही ऐड कर ले। ये हमारा अपर चेस्ट का हो गया। और यहाँ से हमें फुल बस्ट का नाप लेना होता है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही खींच के ये नाप लेना। ये मेरी फुल बस्ट है जो वो 33 इंच है। और इससे नीचे की तरफ हम लेंगे यहाँ पे कमर का नाप। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी कमर है जो वो 29 इंच है। तो आपका कोई भी साइज हो सकता है और कुछ भी मेजरमेंट आ सकता है। तो आपने मेजरमेंट इतनी खींच के ही लेना है और उसमें 3 इंच ऐड करना है। अगर कोई कस्टमर कहता है या खुद का बना रहे हो या लूज डालते हो तो फिर आप उसमें 4 इंच ऐड कर ले खींच के ही मेजरमेंट लेके। अगर आपने है कि भाई खींच के ले लिया और 3 इंच ऐड कर लिए फिर भी आपको लूज चाहिए, तो आप इस तरह से, ये मैं अभी भी आपको समझा रही थी, इस तरह से पहले लूज रख ले। यहाँ पे पूछ ले कि आपको भाई कितना लूज चाहिए, यहाँ पे इतना इतना इतना, ठीक है। इस तरह से पूछ के और उसमें आप 3 इंच ऐड करें तो आपकी लूजिंग भी। और इस तरह से आपने मेजरमेंट लेना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि लाइनिंग वाले सूट की कटिंग कैसे करनी है। और मेन टॉपिक था हमारा इसमें कि हम हैवी साइज में आर्मोल कैसे कटिंग करें जो कि हमारी परफेक्ट फिटिंग बैठे, आर्मोल की भी और सूट की भी। तो यही मैंने आपको सिखा दिया। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर कटिंग में कहीं से भी कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।